अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक स्नैक, वो है, इसका नाम है जी चिकन क्रंची बर्गर। आप इसको सैंडविच भी कह सकते हैं, अप टू यू। लेकिन इसकी जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस आपको चाहिए होंगे। आप लार्ज साइज़ के लेंगे और बीच में से आपने इसको यूँ काटना है या कटवाना है। और फिर उसके बाद जो है आप इसको प्लास्टिक बैग में रखते हैं और उसके ऊपर से जो होता है मीट हैमर होता है, इसके साथ में आप इसको यूं फ्लैट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किसमें काफ़ी बरकत हो जाती है। दो अगर आप लेते हैं बड़े पीस के, उसमें 4 बर्गर्स आपके आसानी से बन जाते हैं। तो इसमें मैंने जो है इसको फ्लैट कर लिया हुआ। यहाँ पे चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस की मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए लेमन जूस, नींबू का रस हो गया, मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्ट यानी कि नमक, हॉट सॉस बीच में जाएगी, केचप जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च दैट्स क्रश्ड रेड चिली, पिसी हुई काली मिर्च दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर। इसका जो हमने बैटर बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होगा प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, और बीच में जाएगा कॉर्न फ्लावर, कॉर्न स्टार्च, आप इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं चीज़ वही होती है। सूप सालन वगैरह को गाढ़ा करने के लिए थोड़े से दूध का इस्तेमाल है बीच में यानी कि मिल्क, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, बेकिंग पाउडर बीच में जाएगा और सॉल्ट यानी कि नमक। ये इसका बैटर हो गया। उसके बाद जो कॉर्नफ्लेक्स होता है प्लेन वाला, प्लीज़ हनी वाला मत लीजिएगा, ये प्लेन है, इसको आप हाथों से क्रश करेंगे। जब हम चिकन के ब्रेस्ट को बैटर में डालने के बाद इसके अंदर जो है रोल करेंगे, इसका नाम क्रंची चिकन सैंडविच है। ये वो हो गया। और फिर जो उसके बंस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, मैं बर्गर बंस इस्तेमाल करूँगी और साथ ही आपको सैलड अपनी पसंद का डाल लीजिएगा। मेरे बच्चे जो है ज़्यादातर टमाटोस पसंद नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से मैं लेटस इस्तेमाल करूँगी। प्याज के लच्छे यानी कि अनियंस बारीक काट लीजिएगा, क्यूकम्बर डाल लीजिएगा, और फिर उसके बाद बीच में चीज़ के स्लाइसेस हैं। इसकी सॉस हम किसी के से बनाएंगे मेयोनीज और केचप जो होती है, इन दोनों को मिक्स करेंगे और ये इसका सॉस बन जाएगा। बंस को हम हल्का सा मक्खन लगा करके तवे पे वार्म कर लेंगे। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो है मैंने उसके साथ इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया था। तो देख लें परफेक्टली फ्लैट हो जाता है और ये काफ़ी फैल सा जाता है चिकन का जो ब्रेस्ट का पीस होता है। इसमें अब आप ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ फिर काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें, कुटी मिर्च ना डालिएगा, या फिर आप 2 बैचेस कर सकते हैं। तो ये चला गया हॉट सॉस बीच में, लेमन जूस, मस्टर्ड का जो पेस्ट है, हो जाएगा बीच में केचप। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कवर करके छोड़ दें मैरिनेट करने के लिए फॉर अबाउट 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट के लिए। अब क्या करते हैं, इसका सॉस बना लेते हैं। तो आप जो है सबसे पहले एक बोल में मेयोनीज डाल दीजिएगा और इसके अंदर में साथ ही केचप ऐड करेंगे। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड पर रख दें। ये हमारे बर्गर के लिए सॉस बन गई। बैटर बनाने के लिए अब आपने क्या करना है, एक बोल लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, और इसको जब यहाँ पे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इसका जो बैटर है ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनता, तो उस हिसाब से आप दूध डालिएगा। अगर आपको लगता है कि जो मैं मेजरमेंट दूंगी वो दूध तब भी कम है और अभी भी गाढ़ा है तो आप और दूध डाल सकते हैं। तो प्लीज़ उसमें आप प्रेशर मत दीजिएगा। बस ये याद रखें कि जो बैटर है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद बीच में आप जो है दूध डालेंगे और इसको मिक्स कर लें और अच्छे से जो है बैटर यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लें कि जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ जाएगी कि ये ज़्यादा, ये देख लें ये पोरिंग है, ठीक है ना, गाढ़ा नहीं है। तो इतना आपको इसका चाहिए टेक्सचर। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो तेल आपने रख देना गर्म होने के लिए, और जो आपको कॉर्नफ्लेक्स दिखाई थी उसे मैंने हाथों के साथ में जो है क्रश कर लिया है। अब आप ईच पीस चिकन का उठाएंगे, उसे आप सबसे पहले बैटर में डालेंगे,
और फिर यहाँ से हटाकर मेक श्योर कीजिएगा कि एक्स्ट्रा कम्प्लीटली ड्रेन ऑफ हो जाए, वरना फिर बहुत ही ज़्यादा थिक आपका बन जाएगा जो मिक्सचर है। उसके बाद इसके ऊपर आप अच्छे से कॉर्न को कोट करेंगे और इन्हें यूँ बना कर के एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद जो है इसे हम करेंगे फ्राई। आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर लें, दैट्स योर चॉइस। मैं इसको फिलहाल जो है डीप फ्राई करूँगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कॉर्न जो है आप इसके ऊपर अच्छे से यूँ प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो इसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है। तो ये कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देख लें, इस तरीके से आप इसको कोट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जो है ऊपर आप हथेली के साथ में इसको प्रेस डाउन करते हैं ताकि अच्छे से इसका चिपक जाता है। ये जो अब यहाँ पे ये स्टेज है, इस पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह ये क्योंकि हमने इसको मीट का जो होता है हैमर के साथ में इसको फ्लैट किया तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उससे आप इसके अब जैसा आपने 2 के 4 पीसेस किए थे तो आप अब इन 4 के 8 भी कर सकते हैं, यानी कि इतने लार्ज हैं। अगर आप देखें तो ये देखें, आप इसको काट करके 2 भी कर सकते हैं। अब तो माशाल्लाह इसमें बरकत काफ़ी हो जाती है। तो ये है कि आप इसको फ्रीज़ करेंगे किस तरीके से, बेकिंग ट्रे पर रखेंगे। जब ये सेमी फ्रीज़ होगा तब आप इसको जिप लॉक बैग में फ्लैट ही पोजीशन में आपने इनको फ्रीज़ कर लेना। आराम से 1 महीने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से फ्राई करना है। मैं इसको डीप फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद इसका बर्गर किस तरह बनेगा, किस तरह आप इसको सर्व करेंगे, तो ये आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छा आपने गरम करना है। उसके बाद आप ईच पीस ऑफ चिकन का डालेंगे, एक दूसरे के ऊपर आपने ओवरलैप नहीं करना और ना ही आप इसको छेड़ेंगे जब तक कि अच्छे से ये फ्राई अप नहीं होता। 2 मिनट दें, उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करेंगे। नीचे आप चूल्हे को अब कर देंगे मीडियम पर और आपने इसको फ्राई होने देना है जब तक कि चिकन आपका कम्प्लीटली डन हो जाए, क्रिस्प हो जाए। और फिर इसे निकाल करके जो है हम इसके बर्गर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि परफेक्टली चिकन हो चुका है। अब आप इसे निकाल करके प्लेट पर रखेंगे टिश्यू और इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और जो बंस है उसको आप वार्म कर लीजिएगा, हल्का सा मक्खन लगा करके या तेल, जैसा भी आपका दिल चाहे। तो इसी से बाकी के बर्गर्स भी बना लेते हैं और फिर जो है इसको सर्व करते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो बंस हैं वो मैंने वार्म कर लिए थे, ये देख लें, ठीक है। ये नीचे का है, ये इसका ऊपर का हिस्सा है। अब जो हमने सॉस बनाई थी वो सबसे पहले आप बंस के ऊपर और नीचे दोनों पर अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद जो है आप इस पर लगाएंगे लेटस। उसके बाद ये आप देख लें कि जो चिकन के पीसेस हैं माशाल्लाह इस पे कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए आपसे हमेशा ही कहा है कि जो तेल होता है अच्छा गर्म होना चाहिए और आप इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं जब तक ये फ्राई अप हो जाता है, वरना फिर ये होता है कि कोटिंग उतर जाती है। तो ये आप इसके ऊपर फिर उसके बाद चिकन के पीसेस रखते हैं और फिर यहाँ पर हम इस पर रखेंगे अनियंस। चलेगा इस पर और इसके ऊपर फिर एक के ऊपर मैं लगाऊंगी क्यूकम्बर। एक आप रखेंगे चीज़ का स्लाइस और जो हमने सॉस बनाई हुई अब थोड़ी सी जो है इसके ऊपर भी डाल देते हैं सर्व करने से पहले और फिर अब इसे हम सर्व कर देते हैं। तो इसी के से आप बनाते हैं ये क्रिस्पी चिकन सैंडविच। फ्राइज़ के साथ सर्व कीजिएगा। ठंडी ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड स्लॉ आपको बनाना सिखाया हुआ, लिंक्स आपको दे दिए जाएंगे। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर और वीडियो लाइक करने में प्लीज़ उसको जब आप पसंद करते हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।